जो स्त्री अपने पति को छल करके कि पति को भुलावे में डालकर दूसरे पुरुष से संभोग करती है, वो करोड़ों वर्ष तक रौरव नरक में पड़ती है। बहुत बहुत तो ये सब पाप कर्म है। बहुत सावधानी से जब ब्याह हो जाए तो बिल्कुल धर्म पूर्वक चलो। मनुष्य जीवन बहुत थोड़ा है, इससे परम लाभ नाम जप करो, पापाचरण का त्याग करो, कर्मों को भगवान को समर्पित करो और प्रसन्न रहो। सर जी, जैसे कोई पति अगर गलत व्यवहार करता है, गलत कर्म बन जाते हैं, तो पत्नी को भी उसका कर्म का दंड नहीं, मतलब ऐसी विपरीत अगर एक दूसरे का कर्मों का फल नहीं है? नहीं, और ना पत्नी के पाप कर्म करने से पति को दंड मिलेगा। हाँ, पाप कर्म का अपना अपना है। पूर्ण धर्म कर्म के लिए वो धर्मिणी कही गई है, धर्म सहचारिणी कही गई है पत्नी को। जो है ना, कहते हैं ना कि हमारी धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी, धर्म से युक्त। अगर आप अधर्म करते हो तो आप भोगी हो, वो पाप करती तो वो भोगे। पतिवंचक पर पतिरति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। जो स्त्री अपने पति को छल करके कि पति को भुलावे में डालकर दूसरे पुरुष से संभोग करती है, वो करोड़ों वर्ष तक रौरव नरक में पड़ती है। बहुत बहुत तो ये सब पाप कर्म है। बहुत सावधानी से जब ब्याह हो जाए तो बिल्कुल धर्म पूर्वक चलो। मनुष्य जीवन बहुत थोड़ा है, इससे परम लाभ नाम जप करो, पापाचरण का त्याग करो, कर्मों को भगवान को समर्पित करो और प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। इसी जन्म में भगवान की कृपा प्राप्त हो, ऐसा लक्ष्य बना लो। ललिता जी राजस्थान से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, एक सामान्य व्यक्ति बिना गुरु दीक्षा के भगवान के प्रति अटूट विश्वास व निष्ठा के साथ भक्ति को कैसे विकसित कर सकता है बिना गुरु के? देखो, गुरु वरण करो बाहर या ना करो, लेकिन अंदर से गुरु मानना पड़ेगा। किसी संत को अंदर से गुरु मानना पड़ेगा। चाहे शिव बिरंच सम होई और गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। जैसे आप हमसे पूछ रहे हैं कि कैसे कल्याण होगा, अब हम आपको बता रहे, नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, भगवत आराधना के लिए ठाकुर जी घर में विराजमान करो, उनकी आरती पूजा करो, भूखे अतिथि को भोजन पवा दो। अब ये बात जब आपने सुनी और ये बात मानी तो आपके हृदय में होना चाहिए कि ये हमारे गुरुदेव की वाणी है और हम उसका पालन कर रहे हैं। तो बात माने तो गुरुदेव, कंठी बनाना ही केवल थोड़ा गुरुदेव है। बिना किसी संत का आश्रय लिए मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद ना अनुपाऊ। लोक और वेद में और कोई उपाय नहीं, बिना महापुरुषों का संग किए भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो संग का मतलब, जैसे आपने सत्संग सुना, उसको अपने आचरण में उतारो, उसको अपने जीवन में उतारो। यही गुरु शिष्य का संबंध होता है कि गुरु उपदेश किया, शिष्य जीवन में उतारे। जरूरी थोड़ी कि कंठी बंधाना, जरूरी थोड़ी उनके पास बैठकर ये कहना कि हम आपके शिष्य, आप हमारे गुरु। बात मान लो, इससे आपका कल्याण हो जाएगा। पर ये भाव रखना पड़ेगा किसी न किसी संत भगवान में कि हमारे गुरुदेव हैं, ये हमारे गाइड करने वाले हैं। राहुल जी नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मैं कौन हूं इसका पूर्ण ज्ञान आपने दे दिया है और अब मैं उस स्थिति को महसूस करना चाहता हूं। क्या अगर मैं राधा नाम किसी विशेष समय पर विशेष आसनों पर बैठकर और सूक्ष्म आहार के साथ जपता हूं और दूसरी तरफ मैं राधा नाम आम स्थिति में जपता हूं, तो क्या इस स्थिति को मैं प्राप्त हो सकता हूं या इसमें फर्क पड़ेगा? देखो, जो पहली बात बताई उसमें तप युक्त भगवान नाम जप है। जैसे विशेषासन, पद्मासन या सिद्धासन में बैठ करके अल्पाहार करके पवित्र भाव से जपना, उसमें तप के साथ राधा नाम है, जप है। अब वो विशिष्ट प्रभाव तो देगा ही, मतलब जहाँ लाखों में काम बनना वहाँ हजारों में बन जाएगा। वो विशिष्ट क्योंकि तप के साथ है। अब हम ऐसे जो राधा नाम जप कर रहे हैं, वो जहाँ हजारों में काम बनना चाहिए वहाँ लाखों में बनेगा, क्योंकि मन संसार में दे रहे हैं, राधा नाम चल रहा है, और उसमें विशिष्ट आसनों पर बैठकर मन के साथ नाम जप करते हुए, तो वो विशेष लाभदायक रहेगा, वो विशेष लाभदायक रहेगा। लेकिन व्यर्थ नहीं जाएगा किसी का भी जपना, मन लगे या न लगे, भाव बने या न बने। यदि आप राधा नाम जप रहे हो तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका मंगल, आपका कल्याण करेगा। पर जैसे ऐसे राधा नाम जपना और अब जा करके यमुना जी में गले तक खड़े होकर राधा नाम जपना, तो अंतर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो तप के साथ जप कर रहा है और आप ऐसे ही कर रहे हैं, तो तप के साथ जो जप है वो कई गुना बढ़कर लाभ देने वाला होता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई संयम के साथ, तप के साथ जप करे तो विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। नारदेव जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे आपको राधा नाम के अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता, वैसे ही प्रिया प्रीतम को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? सबसे ज्यादा प्रिय उन्हीं के मुख की बात, श्री मुख की बात आपको बता दें। प्यारी जी कहते हैं,
मेरे तन मन प्राण हूँ ते प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मो सोहारे। मेरे तन मन प्राणों से भी प्रिय मेरे प्रीतम है, और प्रीतम को प्यारी जी है। प्रीतम अपने कोटि के प्राण प्रीतम मो सोहारे। तो प्यारी जी को सबसे प्रिय कौन? प्रीतम। और प्रीतम को सबसे प्रिय कौन? प्यारी जू। और प्यारी जू और प्यारे जू को सबसे प्रिय कौन? सहचरी। सहचरियों के जीवन धन प्रिया प्रीतम, सहचरियों के प्राण प्रिया प्रीतम। तो जो जैसे प्यार करता है प्रभु वैसे ही प्यार करते हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव वदाम्यहम्। तो ऐसे ही प्रियाजू लालजू की प्राण है सहचरियाँ। जैसे सहचरियों के प्राण प्रिया प्रीतम, तो प्रिया प्रीतम के प्राण सहचरियाँ। तो ये है कि प्यारी जी को सबसे प्रिय प्रीतम, प्रीतम को सबसे प्रिय प्यारी जी। जयप्रकाश गुप्ता जी झांसी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि पत्नी भक्तिभाव वाली हो और उसका पुण्य पति को मिलता है या नहीं? और पति भक्तिभाव वाला हो तो पत्नी को मिलता है? आपने पाली ग्रहण किया है। जो पति होता है ऐसे होता है, पति का हाथ नीचे होता है और पत्नी का हाथ ऊपर। उसे पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं विवाह को। मतलब आज से मैं आपका सारा भार लेता हूं, अर्धांगिनी कही गई है। तो यदि पत्नी जब तक व्रत संयम नियम आदि कर रही है और पति मनमानी आचरण कर रहा है, तो पति की दुर्गति होगी और पत्नी को परम कल्याण होगा। और पत्नी यदि केवल अपने पति में आसक्त है, पति की आज्ञा का पालन करती है, पति की सेवा में रहती है और कोई तप भजन नहीं है और पति उसका भजनानंदी है, तो उसका कल्याण हो जाएगा, पत्नी का कल्याण हो जाएगा पति उपासना मात्र से। पर पति भगवत भजन करने वाला हो, तो पति यदि तीर्थ गया है, पत्नी ने सारी तैयारी कर दी है उनकी, अब वो तीर्थ यात्रा करके आएंगे तो आधा फल पत्नी को अपने आप प्राप्त हो जाएगा। लेकिन पत्नी यदि तीर्थ गई है और पति भी सही है, तो कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। पति ऐसे है, ये धर्मशास्त्रों का निर्णय है। पत्नी को ज्यादा फायदा है महाराज जी। तो उसने अपना जीवन दे दिया ना आपको। आप उसके घर जाते हैं क्या? वो आपके घर आती है अपने परिवार को छोड़ करके और अपना पूरा जीवन दे दिया, तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित करके आपकी सुख के लिए लग गई। तो आप ही पाणी ग्रहण के सारा भार आपको निर्वाह करना पड़ेगा। इसलिए दोनों में से कोई एक भी अगर लग जाता है अध्यात्म मार्ग में, तो बहुत बार देखा गया है, तो मतलब वो दूसरा जो दूसरे भाव वाला होता है, पति अगर लगा है तो पत्नी भी उस मार्ग पे चलना शुरू कर देती है, पत्नी लगी है तो पति भी। ये बहुत बार देखा गया। हाँ, संघ का तो प्रभाव पड़ता ही है, पर कभी कभी विपरीत भी होते हैं। कई ऐसे भक्त आए हैं जो बताया, मतलब उनकी स्त्री स्वरूप में वो भक्त हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे सास ससुर और पति सब मांस खाते हैं, और वो वैष्णव है, तो बहुत समस्या आती है महाराज जी कैसे। तो ऐसे परिवार भी मिल जाते हैं जो भक्ति रहित होते हैं और बिटिया भक्ति वाली होती है, तो वहाँ उसको बड़ी समस्याएं होती हैं। और कई ऐसे पति मिले कि हम तो भक्ति में चलना चाहते, पर हमारी पत्नी सहयोग नहीं देती खान पान व्यवहार आदि में। तो बड़े वो कृपा पात्र गृहस्थ है जो पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान के मार्ग में चलते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। बहुत धन्यवाद का पात्र है वो परिवार जो सब कोई मिलकर भजन करता है, सब कोई कीर्तन आरती पूजा और एक व्यवहार है। और अलग अलग व्यवहार में थोड़ा प्रतिकूलता तो होती है। अब मान लो उसका पति है और वो प्रतिकूल आचरण करने वाला है, तो पत्नी को तो उसके सेवा में रहना है और सारी की सारी भक्ति की प्रतिकूलता उसको मिलेगी। पर धन्यवाद पात्र है कि यदि वो ऐसी प्रतिकूलता में भक्ति कर ले जाए तो भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है।